हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है ईश्वर का आपके लिए संदेश। यानी अगर ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कोई उनका मैसेज आपके लिए है तो वो क्या है, उनकी गाइडेंस क्या है, वे क्या चाहते हैं कि आप करें और क्या चाहते हैं कि आप ना करें, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 मोरपंख और पाइल नंबर 2 बांसुरी। ये दो चीजें डिवाइन है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी पाइल के टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मोरपंख को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में मोरपंख की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द एम्प्रेस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर एक लाइन में कहना हो कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है तो वो है हार मत मानिए, गिव अप मत करिए और डटे रहिए, लगे रहिए। अगर डटे रहेंगे, लगे रहेंगे तो जीत कहीं गई नहीं है, जीतना ही लक्ष्य है जो मिलके रहेगा। अब हम चीजों को थोड़ा विस्तार में समझेंगे। आपने अपने जीवन में ध्यान दिया होगा कि आप इमोशनली ट्रैप्ड हो जाते हैं, कई बार ट्रैप्ड हो जाती हैं सिचुएशंस, आप अपने कंट्रोल में लेते हैं, कई बार आप चीजों को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके बावजूद जब मिसमैनेजमेंट शुरू होता है या जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप अपने आप को इमोशनली ट्रैप्ड फील करें, वो चाहे किसी मित्र के साथ हो, किसी संबंधी के साथ हो, फैमिली पर्सन के साथ हो, किसी पर भरोसा करने की बात हो, तो वो इमोशंस में ट्रैप्ड होना, इमोशंस के जाल में फंसना आपको नुकसान पहुंचा ही देता है। आप अपनी योजना के अनुसार काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन अंततः एक ऐसी परिस्थिति का सामना भी करते हुए नजर आते हैं जहां पर आप समझ रहे हैं कि इस वाली सिचुएशन में आगे पार पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इस मुश्किल परिस्थिति से आगे निकलने के लिए आपको अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ सकती है। ईश्वर का आपके लिए संदेश जो आज का हमारा विषय है, उसमें पहली चीज ये है कि उनकी कनेक्टिविटी और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ लगातार बनी हुई हैं। आपको न सिर्फ उस कनेक्टिविटी पर भरोसा करना है बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स पर भी भरोसा करना है। आज की हम अपनी ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और इससे हमें ज्यादा पता चलेगा कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है श्री गणेश। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है शेषनाग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए श्री राम। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है नरसिंह देव और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है नित्यानंद प्रभु। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं।
हमारी ओरेकल डेक से। अब इस चीज को समझें, जब ईश्वर कहते हैं कि गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, क्योंकि जीतना ही आपकी नियति है, तो आपको अपने अंदर थोड़े परिवर्तन लाने होंगे। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि शुरुआत आप अच्छी करते हैं लेकिन उसके बाद उलझ जाते हैं। उस उलझन से आपको अपने आप को निकालना होगा, क्योंकि इस उलझन में सुलझन नहीं है और उलझना ज्यादा हो जाता है। इमोशनल ट्रैप से अपने आप को कैसे बचाएं, सबसे बड़ा सवाल आपके जीवन का यही होना चाहिए। हो सकता है उस वाले मामले में आपको खुद दूसरे व्यक्ति के लिए इमोशनल होने की बजाय अब आज से इस रणनीति पर काम करना है कि आपके बात व्यवहार से लोग आपके लिए इमोशनल हो जाएं, ना कि आप उनके लिए इमोशनल हों। बल्कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखें और दूसरों को आपके प्रति इमोशंस में आने दें। अगर दूसरे आपके प्रति इमोशंस में आते हैं तो आप इसे ईश्वर की कृपा, उनकी मर्जी माने। इस बात को उनकी दया, जो लोग आपके प्रति इमोशनल होते हैं और आपको पता चलता है, तो इस बात को उनकी दयालुता भी माने कि उनका इमोशंस आपके पर आ रहा है, उनका प्यार आपके ऊपर आ रहा है। हम इमोशन वर्ड पकड़ के चलेंगे क्योंकि प्यार के कई अलग मीनिंग निकल जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आपके ऑरा में वृद्धि होगी, बल्कि आपके अपने मान सम्मान और आपकी अपनी स्वयं के प्रति जो स्वीकृति है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि आप अपने आप को पहले से अधिक कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, पहले से अधिक अपने में मोटिवेशन फील कर पाएंगे। और न सिर्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, बल्कि आप स्वयं की क्षमता और विल पावर को इतना स्ट्रांग महसूस कर पाएंगे कि आप अपने आप को दिशा दे सकते हैं, दूसरों को दिशा दे सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब उपक्रमों में, इन सारी चीजों में जो आपको श्री राम और नरसिंह देव दो कार्ड्स हमारे इंटरप्रेट करके बताना चाहते हैं वो ये कि इमोशनल तो रहिए, लेकिन अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जानते रहिए। याद रखिए, इमोशन में बहकर अपनी क्षमताओं को भूलना नहीं है और इमोशंस में बहकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। अगर आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अपने आप पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी उलटकर आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप पहले अपने पास्ट को देखें, कई बार आपके साथ हो चुका है जहां पर आपका अपना जोश, अपना उमंग एक ऐसे सिचुएशन में जाकर औंधे मुंह गिर गया जहां आप बहुत ज्यादा होपफुल थे कि चीजें मेरे पक्ष में आ ही जानी हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस पर ध्यान रखें। आज का हमारा जो विषय है ईश्वर का आपके लिए संदेश, पाइल नंबर 1, उसमें आपके लिए सीधा संदेश है कि अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आगे भविष्य को अपने फेवर में मोड़ लाने में मुश्किल का सामना करेंगे। और अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर ले जाते हैं तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव और फेवरेबल हो जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी साइड का इमोशन मैनेज करना है और दूसरी साइड से लोगों का जो इमोशंस आपके लिए आता है, पहला तो उसे आने देना है, दूसरा उस इमोशन के प्रति अपने में गिल्ट की फीलिंग नहीं लेनी है कि भाई सामने वाले हमसे इमोशनल हो रहे हैं और हम प्रैक्टिकल बने हैं। गिल्ट फीलिंग नहीं लेनी। इसके अलावा ईश्वर कहते हैं कि जब आप एक ही विषय के ऊपर मल्टीपल तरीके से विचार करते हैं, विषय एक है, उस एक विषय को एक तरीके से मैनेज किया जाना है, लेकिन आप जब एक से अधिक संभावनाओं पर, और वो भी नकारात्मक संभावनाओं पर विचार करते हैं, तो ईश्वर का कहना है कि उस विचार करने की, उस डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज को समझें कि आप टू द पॉइंट रहें, उस अपनी योजना, अपने विचार के साथ में खुद को जरा लॉजिकल बनाने की कोशिश करें ताकि आप मल्टी लेयर थिंकिंग्स में उलझ ना जाएं। साथ साथ ईश्वर आपको यह भी संदेश देना चाहते हैं कि वे आपके साथ कनेक्टेड हैं, और अगर आप अपने पास्ट को देख लें तो उन्होंने मुख्य मुख्य बड़े बड़े, छोटे मोटे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े 3 मामले आपके जीवन में इस तरह से मैनेज किए हैं जो अगर ईश्वर के द्वारा मैनेज नहीं किए जाते तो बड़े ब्लंडर्स का आपको सामना करना पड़ सकता था, और वहां पर वो चीजें ऑटो सेट हुई। ईश्वर की कृपा वहां आप पर बनी। आप उस सिम्टम को समझें, उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ है, इसको समझें। अब आखिरी में आपको क्या करना है और
यहां तक तो समझ गए। अब अंतिम, मतलब अंतिम चरण में चल रहे हैं आज की रीडिंग के। अंतिम चरण कहता है कि अब आप ईश्वर के साथ में जब अपने जुड़ाव को फील करना शुरू कर दें तो आपको उनके प्रति भक्ति के भाव में जाना है। देखिए, साधना कोई चीज चाहती है। जब हम ईश्वर के प्रति साधन या साधना में आते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो हम किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्ति बस केवल ईश्वर का प्रेम चाहती है, ईश्वर के सानिध्य को चाहती है और कुछ भी नहीं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके प्रति भक्ति के भाव में आवें। और भक्ति के भाव में आने में कठिनाई जो सबसे होती है वो पहले स्तर पर होती है, जब हमें अपने ईश्वर पर भरोसा सही से नहीं हो पाता। और दूसरी परेशानी होती है जब हमें स्वयं पर भरोसा नहीं हो पाता। तो ईश्वर कहते हैं कि मामला भरोसे का नहीं है, मामला इसका है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। अगर भक्ति का भाव मन में आता है और स्वयं को भक्ति की ओर मोड़ दिया है तो स्वयं को छोड़ दो। एक तरीके से समझें कि एक नदी है, उस नदी में आप अपने आप को छोड़ दें, ईश्वर आपको पार लगा देंगे। लेकिन यह करने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को छोड़ना होगा, उन पर विश्वास करके छोड़ना होगा। अगर आप उन पर डाउट करते हैं तो पहले तो आप उसमें जा नहीं पाएंगे, और अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो उसमें चले गए तो भी आप डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डाउट आपको लेके डूब जाएगा। तो वे कहते हैं स्वयं को भक्ति के मार्ग पर छोड़ दो तो छोड़ दो। इसमें वे क्या देंगे, आप उनको क्या देंगे। हाँ, ये भी है कि आप ईश्वर को क्या देंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना है। भक्त अपने भगवान को क्या देता है? अपनी श्रद्धा देता है, अपना प्रेम देता है, अपना समर्पण देता है। ईश्वर आपको क्या देते हैं? बहुत कुछ, जो वो देना चाहे। तो आप क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, इसकी परिकल्पना में नहीं जाना, बस स्वयं को छोड़ना है। और अगर आप स्वयं को छोड़ने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उनकी भक्ति में, तो थोड़ी कठिनाइयां शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन लेटर ऑन चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में, और एक ऐसी स्थिरता और शांति आपके अंतर्मन में स्थापित होनी शुरू हो जाएगी जो आपने इससे पहले कभी फील नहीं करी थी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बांसुरी को चुना था, मेरे बगल में बांसुरी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, वे आपसे क्या चाहते हैं और क्या आपको बताना, याद दिलाना चाहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर द लवर्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 7 ऑफ सोर्ड्स। एक लाइन में अगर कहा जाए तो ईश्वर चाहते हैं कि भाई अपने काम से काम रख लो, दूसरों के मामलों में इतना क्यों उलझना। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा हम इसको एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर कहते हैं कि उस दौर, उस समय को याद करो जब तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं था, या तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया था, डोल गया था। उस मोमेंट में तुम डिप्रेस हुए, निराश हुए, और उस निराशा से तुम्हें निकाल दिया गया, बाहर निकाला गया आपको। उससे और पीछे जाएं तो आपने अपने बहुत पीछे का मतलब कम से कम 5 साल, वरना और पीछे भी चला जाएगा कुछ लोगों के जीवन में, जब आपने अपने आने वाले वर्तमान और भविष्य के प्रति एक बड़ी वृहद योजना को बनाया था, बट उस योजना को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कारण यह था कि एक तो योजना बहुत लंबे टाइम पीरियड की थी, और दूसरा वो कई बार ऐसा प्रतीत कराती थी कि वो हवाई किले बनाने जैसी योजना थी। ईश्वर का कहना है कि असंभव नहीं था, बट छोड़ दिया, तुमने तो छोड़ दिया। कहते अब आगे निकल आओ। वे ये आपको एक चीज इंडिकेट करना चाहते हैं कि लगातार उनकी कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी है, जिसकी वजह से आपका आर्थिक नुकसान कई बार होते होते बचा, इमोशनल डैमेज होते होते आप रह गए, दूसरे लोगों के द्वारा उठाए गए अवरोध, आप पर लगाए गए आरोप निरर्थक साबित हुए और आप बाल बाल बचे, या बस
ऑटोमेटिकली बच गए, या लोगों ने आपके ऊपर लगे आरोपों को सच नहीं माना, तो ये सब ईश्वर की कृपा थी। अब वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में स्वयं को अधिक ध्यान दें। उसका कारण क्या है? क्योंकि वे कहते हैं कि जब आप दूसरों के हेतु में कार्य करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो आपका अपना कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता बहुत बढ़िया होती है। बट जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आप कुंद हो जाते हैं, आपकी धार कमजोर हो जाती है, आप अपने लिए काम नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आपको फोकस को थोड़ा बदलना होगा। दूसरे लोग प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, उनको उनकी परेशानी में रहने दीजिए, क्योंकि ईश्वर कहते हैं उनके लिए कुछ और सोचा गया है। तुम नाहक बीच में आते हो। ईश्वर कहते हैं नाहक बीच में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने कई लोगों को भी कहा है, मैंने कहा है कि देखो, जब किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे कि भाई हेल्प करिए, अन्यथा तो ईश्वर के जो प्लानिंग्स हैं, बीच में आपने जबरदस्ती की मदद करके उनकी प्लानिंग बिगाड़ दी। तो ये मत करें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का जीवन संवरेगा नहीं, बिगड़ सकता है। तो यहां इस चीज को समझना होगा कि अगर आप अब यहां पर आ रहा है कि आप अगर अपने को देखते हैं, दूसरों के मामलों से हटते हैं और स्वयं को देखते, तो आप कहेंगे कि झंझावात मेरे जीवन में बहुत है, उठापटक, तूफान, आफत मेरे जीवन में बहुत है। ईश्वर कहते हैं कि पता है उनको। ईश्वर कहते हैं कि पता है उनको, जीवन में आपके बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, और एक के बाद एक ऐसे कार्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिचुएशंस हैं जो आपको नीचे गिराने का, पीछे धकेलने का कार्य लगातार करते रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि फिर भी देखना तो खुद को है, और वो भी अकेले। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक, जो हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए देती है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज भगवान श्री विष्णु। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड है ब्रह्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गायत्री देवी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है चंद्रदेव। और अंतिम कार्ड आपके लिए है मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप। अब हम चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो, जब वे कहते हैं कि अब आप अपने मामलों पर ज्यादा फोकस करें और दूसरों के मामलों से हटे, तो वे कहते हैं इस मामले में जब आप हटेंगे तो आपके मन पर एक बोझ आना शुरू होगा कि आपने दूसरे के कार्यों को अधर में छोड़ा, या आपकी वजह से उसका नुकसान हो सकता है, या ऐसी ही कुछ चीजें। तो वे कहते हैं कि ये चीजें वास्तव में उसके जीवन में जो होना है वो होगा। आपकी वजह से कुछ हो जाए, इतने बड़े आप नहीं बन गए, ठीक। तो कहते हैं इसका लोड अपने ब्रेन पर, अपने दिमाग, अपने मन पर लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, जो अभी पहले बताया, कि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर लगातार बनी हुई है। तो भगवान विष्णु का कार्ड और भगवान ब्रह्मा जी का कार्ड, दो कार्ड्स इंटरप्रेट करते हुए कि न सिर्फ कृपा और अनुकंपा बनी है, बल्कि वे, आप थोड़ा पीछे, कम से कम 1 से 1.5 साल पीछे का सिनेरियोस देखें, तो आपके जीवन में पैटर्न वाइज कुछ परिवर्तन आए हैं। पैटर्न वाइज परिवर्तन क्या है मैं बताता हूं, आप उसको मार्क कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। किसी एक छोटी सी घटना या एक छोटे से मामले की वजह से आपके जीवन की दिशा में एक मोड़ आ गया, परिवर्तन आ गया, छोटा सा कुछ ऐसा चेंज हुआ। कोई एक छोटा सा स्टेप आपने उठाया या किसी और ने आपके जीवन के लिए उठाया और पूरी दिशा बदल गई। ये पैटर्न चेंज है। ईश्वर पैटर्न्स में ही बदलाव करते हैं, समझने की भाषा हमारी। तो कहते हैं कि वो परिवर्तन आपके भले के लिए थे, चीजों को पॉजिटिव करने के लिए थे, इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। अब आगे मन को मैनेज करना और फोकस अपने ऊपर बनाए रखना, ये चीज आपके लिए कठिन है, बल्कि मन को मिसमैनेज रखना और फोकस दूसरों पर बनाए रखना आपके लिए आसान है। तो इस चीज को थोड़ा घुमाने की जरूरत पड़ेगी। इसे घुमाने के लिए अगर आप एक रेमेडी चाहते हैं तो यहां पर है, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जप आप 11, 21, 51 या 108 की गिनती में करें, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नंबर चूज कर लें। 11 चूज कर सकते हैं, 21 चूज कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, या 108 108 कर सकते हैं। लेकिन देवी कहती हैं कि जब चुनो कि मुझे कितने जप डेली करने हैं, ये डेली करना पड़ेगा।
तो उससे पीछे मत हटो, फिर उतना करो। अगर 21 चुना तो 21 करो, 21 टाइम करना ही है, ठीक है। इसलिए भावनाओं में आकर के ओवर एग्जेजरेट होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर 108 को तुरंत चुनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा रोज, ठीक। तो 11, 21, 51, 108 इसमें से कोई एक चुन लीजिए। अब कहती हैं कि जब इसका जप करो तो सूर्य उदित हो चुका हो ऐसा समय चुनो, यानी रात्रि का समय नहीं चुनना है, जब सूर्य देवता हो तब चुनो, क्योंकि गायत्री मंत्र में हम सूर्य देवता की प्रार्थना करते हैं। इस और सूर्य देवता कौन है? माता अदिति के पुत्रों में से एक है और भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना गया है आदित्य को, ठीक है। आदित्य सूर्य देवता भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो वे कहते हैं कि इस चीज को जानो और समझो कि गायत्री मंत्र का जप भगवान विष्णु के ही रूप आदित्य के लिए, यानी सूर्य देवता के लिए किया जा रहा है, और न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, उनकी रश्मियों में, रश्मि क्या होती है? सूर्य की किरणों में जो तेज है उसे रश्मि कहेंगे, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए दिन का समय है, इसको समझाने के लिए बताओ, दिन का समय है, आप घर के अंदर है जहां सूरज की रोशनी नहीं आ रही, फिर भी उजाला है, तो वो उजाला कैसे है? किरण तो आ नहीं रही अंदर, तो वो रश्मियां हैं सूर्यदेव की, ठीक है, एक तरीके से। तो अब वो रश्मियां ही हमारे शरीर पर टच होती रहती हैं हमेशा, ठीक है, वरना किरणें तो बहुत तीखी होती हैं, जला सकती हैं। तो सूर्य देवता की जो रश्मियां को पॉजिटिव ब्लेसिंग समझिए, वो आपके पास, आपके बॉडी में उतर रही है, जो अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो आपके मन की हलचल को मैनेज करने में हेल्प कर देगा और आप अपने मन को स्टेबल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तुरंत मिलने वाले लाभ को लेकर के अपने मन की चंचलता को दिखा करके एक डिसीजन लेकर के टर्न लेना नहीं है, याद रखिएगा। यानी एक बार अब आप अपने ऊपर फोकस कर लिया और दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा दूर किया और बस अब अपनी गाड़ी चलाने पर फोकस कर लिया कि वह अपना वाला काम करेंगे, अपने मामले को पहले मैनेज करेंगे, दूसरे का बाद में देखेंगे, जब समय मिलेगा तब देखेंगे, नहीं तो हम अपना ही करेंगे, ठीक। तो ऐसे समय पर दूसरे व्यक्तियों की ओर से आपको एक लालच भरा ऑफर दिख सकता है, मिल सकता नहीं कहा रहा है, दिख सकता है। मिलना का मतलब है उसने लालच दिया, आपको ही लालच आ जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि वो कुछ कहेंगे नहीं, दूसरे आपको ऑफर वॉफर नहीं देंगे, आपका ही मन डोल जाएगा। उस वाले सिचुएशन में स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है कि मैं अपने काम पर बने रहूं और आगे बढ़ूं। और अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, शायद आपको अच्छा लगे, और वो है कि बहुत पहले देखा गया स्वप्न पूरा हो सकता है इसी जीवन में, बस इतना सा परिवर्तन आपके लिए आएगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।